बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 4.3 इसका 5वां और छठा सवाल हल किया। आज के लेक्चर में हम उसे मज़ीद हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 7, जिसके अंदर ये कहा गया है 1/x की 3 जमा 1 को जुज़वी कसरों में तहरील करें। सवाल है हमारा 1/x की 3 जमा 1। हमें जो नाते कसर दी गई है ये वाजिब कसर है, क्योंकि शुमार कुनिंदा का दर्जा 0 है और मखरज का दर्जा वाज़े तौर पर 3 के बराबर आ रहा है। अब हम देखते हैं x की 3 जमा 1। अगर हमने इसके जुज़वी कसरों में तहरील करनी है, क्या x की 3 जमा 1 इसकी हम तजज़ीह कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी हम तजज़ीह कर सकते हैं। और इसकी तजज़ीह करने के लिए हम कुलिया a की 3 जमा b की 3 इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x की 3 जमा 1। अगर हम इसको कुलिया इस्तेमाल करके हल करें तो हम लिख सकते हैं x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 के बराबर। इसके अंदर कुलिया इस्तेमाल हुआ है a की 3 जमा b की 3 बराबर है a जमा b ज़रब a की 2 नफी ab जमा b की 2। अब हम क्या करते हैं, 1/x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 इसको जुज़वी कसरों में तहरील करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ये बराबर होगा। अगर हम इसकी जुज़वी तहलील करें, पहले हमारे पास कसीर रकमी x जमा 1 है जो कि यकदर्जी कसीर रकमी है, तो इसकी जुज़वी तहलील हम करने के लिए लिखेंगे x जमा 1 और ऊपर मुस्तकिल रकम a, इसके बाद जमा अलामत x की 2 नफी x जमा 1। क्योंकि हम इस दो दर्जी कसीर रकमी की तजज़ीह नहीं कर सकते तो हम नीचे लिखते हैं x की 2 नफी x जमा 1 और इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे bx जमा c। इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। अब हम क्या करते हैं, मसावात 1 की तरफैन को ज़ुज़ाफ़िया कल x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी 1 जमा 1 के साथ ज़रब करते हैं। तरफैन को x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 से ज़रब करने से, तो हमने यहाँ पे ज़रब किया हर रकम के साथ। हमने लिखा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब 1/x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 बराबर है x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब a/x जमा 1 जमा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब bx जमा c/x की 2 नफी x जमा 1 के एक जैसी रकमों को हम यहाँ पे काटते हैं। तो x जमा 1 से x की 2 नफी x जमा 1 x की 2 नफी x जमा 1 के साथ कट जाएगा। यहाँ पे x जमा 1 के साथ और x की 2 नफी x जमा 1 x की 2 नफी x जमा 1 के साथ कट जाएगा। बाकी रकम यहाँ पे बच जाएगी 1 और ये बराबर होगा a ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 जमा bx जमा c ज़रब x जमा 1 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। आइए अब हम क्या करते हैं, a की कीमत मालूम करने के लिए यकदर्जी कसीर रकमी x जमा 1 इसको 0 के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से हम इसे लिख सकते हैं 1 बराबर है a ज़रब x की कीमत नफी 1 है तो नफी 1 का मुरब्बा नफी x की कीमत नफी 1 जमा 1 जमा b ज़रब x की कीमत नफी 1 के बराबर जमा c ज़रब होगा यहाँ पे x जमा 1 0 के बराबर है तो हम यहाँ पे 0 के बराबर लिखते हैं 1 ये बराबर होगा
ए ज़रब नफी 1 का मुरब्बा 1 के बराबर, नफी नफी जमा 1 और सिफर को किसी भी रकम से ज़रब करें, जवाब सिफर होगा। 1 जमा 1 ये 3 के बराबर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 बराबर है 3 ए के। यहां से अगर हम ए के लिए कीमत मालूम करना चाहें, ए बराबर होगा 1/3 के। यहां से हमने ए की कीमत मालूम की। अब हम बी और सी की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 2 को हल करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है ax की 2 नफी ax जमा ए, उसके बाद जमा bx को x से ज़रब करें, जवाब होगा bx की 2। इसके बाद जमा अलामत bx को 1 से ज़रब करें तो bx, c को 1 से ज़रब करें cx, जमा c को 1 से ज़रब करते हैं तो जवाब c होगा। मजीद हल करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर x की 2 और x वाली रकमें मौजूद नहीं है तो उनका अद्दी सर सिफर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिफर x की 2 जमा सिफर x जमा 1 ये बराबर है, यहां से x की 2 ax की 2 और bx की 2 दोनों में से x की 2 मुश्तरक आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं a जमा b ज़रब x की 2, उसके बाद जमा अलामत। 3 रकमें हैं जहां से x मुश्तरक आ रहा है, एक ये रकम, एक ये रकम और एक ये रकम। तीनों में से अगर हम x मुश्तरक लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं इस x का अद्दी सर नफी ए है तो ये होगा नफी ए, आगे जमा b और जमा c ज़रब x, और आखिर में हम लिखते हैं a जमा c। हम यहाँ पे x की 2 और मुस्तकिल रकम अगर इनके अद्दी सर का मुवाजना करें ये भी ठीक है, या x की 2 और x के अद्दी सर का मुवाजना करें तो ये भी ठीक है। x की 2 के अद्दी सर का मुवाजना करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिफर आ रहा है और ये बराबर होगा a जमा b के। यहां से हम b की कीमत मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मुस्तकिल मिकदार उनका मुवाजना करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a और c आ रहा है, तो बनिस्बत x के मुस्तकिल मिकदार इसमें 3 रकमें आ रही हैं, ये हमारे लिए मालूम करना ज्यादा आसान होगा। तो हम यहाँ पे मुस्तकिल मिकदार जिसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं c से जाहिर करते हैं उसका मुवाजना कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे 1, लेफ्ट साइड पे 1 आ रहा है और ये बराबर है a जमा c के। इन दोनों में हम a की कीमत दर्ज करके b और c की कीमत मालूम करते हैं। यहाँ पे अगर हम a की कीमत मालूम करें, a की कीमत दर्ज करें तो हम लिख सकते हैं सिफर बराबर है 1/3 जमा b के। वाज़े तौर पर b बराबर होगा नफी 1/3 के बराबर। उसके बाद a जमा c बराबर आ रहा है 1 के। अब अगर हम यहाँ पे a की कीमत दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर होगा 1/3 जमा c के। तो c यहाँ पे बराबर होगा 1/3 c में जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो नफी होगा 1 नफी 1/3 के। मजीद हम इसे हल करें तो लिख सकते हैं इसका ज़ुज़ाफ़े अकल 3 के बराबर होगा। 1 के बटा में 1 आ रहा है, 1 को 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 3 होगा, 3 को ऊपर वाले 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा 3 नफी 3 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 1 के बराबर, 1 को ऊपर वाले 1 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा 1 और इसका जवाब आ रहा है 2/3 के बराबर। a, b और c की कीमतें हमने मालूम कर ली। आइए अब हम इन तीनों कीमतों को मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है 1/3, b बराबर है नफी 1/3, c बराबर है 2/3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सवाल था x की 3 जमा 1 ये बराबर होगा
ए आ रहा है 1/3 बटा x जमा 1 के जमा बी की कीमत है नफी 1/3 ज़रब x और c बराबर आ रहा है 2/3 के बटा x की 2 नफी x जमा 1 के बराबर। तो हम आखिर में इसे लिख सकते हैं 1/3 ज़रब x जमा 1 फिर जमा अलामत नफी x जमा 2 बटा 3 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 के। तो ये 1/x की 3 जमा 1 इसकी जुज़वी कसूर हुई। आइए अब हम मश्क नंबर 4.3 इसका आखिरी सवाल जो कि 8वां है वो हम हल करते हैं। सवाल नंबर 8 जिसमें कहा गया है x की 2 जमा 1 बटा x की 3 जमा 1 को जुज़वी कसरों में तहलील करें। सवाल है x की 2 जमा 1 बटा x की 3 जमा 1 के ये नातिक कसर वाज़े तौर पर वाजिब कसर है क्योंकि यहाँ पे शुमार कुनिंदा का दर्जा 2 और मखरज का दर्जा 3 के बराबर आ रहा है। अगर हम इसकी जुज़वी तहलील करें तो x की 3 जमा 1 सबसे पहले हम इसके ऊपर कुलिया इस्तेमाल करना होगा। तो हम लिख सकते हैं x की 2 जमा 1 बटा इसके ऊपर अगर हम कुलिया इस्तेमाल करें तो ये जवाब होगा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 के बराबर। अब हम क्या करते हैं इसकी जुज़वी तहलील। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ये बराबर होगा x जमा 1 इसकी जुज़वी तहलील होगी a बटा x जमा 1 के। इसके बाद जमा अलामत x की 2 नफी x जमा 1 इसके लिए हम लिखेंगे bx जमा c बटा x की 2 नफी x जमा 1 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। आइए अब हम मसावात 1 के तरफैन को ज़ुज़ाफ़े अकल x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 से ज़रब करते हैं। तरफैन को ज़ुज़ाफ़े अकल x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 से ज़रब करने से। तो आइए अब हम ज़रब करते हैं। हमने यहाँ पे हर एक रकम के साथ इसको ज़रब किया तो हम लिखा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 बराबर है x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब a बटा x जमा 1 जमा x जमा 1 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 ज़रब bx जमा c बटा x की 2 नफी x जमा 1 के। एक जैसी रकमों को हम यहाँ पे काटते हैं तो x जमा 1 से कट जाएगा। x की 2 नफी x जमा 1 x की 2 नफी x जमा 1 के साथ कट जाएगा। यहाँ पे x जमा 1 से कट जाएगा। उसके बाद x की 2 नफी x जमा 1 x की 2 नफी x जमा 1 के साथ कट जाएगा। बाकी रकमें यहाँ पे बच जाएंगी x की 2 जमा 1 और ये बराबर होगा a ज़रब x की 2 नफी x जमा 1 जमा bx जमा c और ये ज़रब होगी रकम x जमा 1 के साथ। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम a की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 2 में x जमा 1 जो कि यकदर्जी कसी रकमी है इसको 0 के बराबर लिखते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 1 का मुरब्बा जमा 1 ये बराबर होगा a ज़रब नफी 1 का मुरब्बा नफी ज़रब नफी 1 जमा 1 ब्रैकेट बंद जमा b ज़रब x की कीमत नफी 1 है जमा c और ये ज़रब हो रहा है x जमा 1 को हम 0 के बराबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 दर्ज कर देंगे। नफी 1 का मुरब्बा 1 के बराबर 1 जमा 1 और ये बराबर होगा a ज़रब नफी 1 का मुरब्बा 1 के बराबर नफी नफी जमा 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 जमा 1
और सिफर को किसी रकम के साथ ज़रब करें तो जवाब सिफर होगा। एक में एक जमा करते हैं तो 2, ये बराबर होगा 3a के। यहां से अगर हम a मालूम करना चाहें, 3a के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम होगा तो a बराबर होगा 2/3 के। a की कीमत मालूम करना थी हमने, यहां से हमने a की कीमत मालूम कर ली। आइए अब हम मसावात 2 को हल करते हैं। मसावात 2 को हम हल करें तो हम लिख सकते हैं x2 जमा 1 ये बराबर होगा, a को अंदर ज़रब करें तो ax2 नफी ax जमा a, उसके बाद जमा अलामत bx को x से ज़रब करें तो जवाब होगा bx2, bx को 1 के साथ ज़रब करें तो bx, c को x से ज़रब करें तो जमा cx, c को 1 से ज़रब करें तो जवाब c के बराबर होगा। मजीद हम इसे हल कर सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर x2 वाली रकम है, x वाली रकम नहीं है तो उसकी जगह पे उसका अदीसर सिफर के साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x2 जमा सिफर x जमा 1 ये बराबर होगा, यहाँ पे 2 रकमें हैं ax2 और bx2, दोनों में से x2 मुश्तरक आ रहा है, मुश्तरक लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a जमा b ज़रब x2। उसके बाद 3 रकमें हैं जहां से x मुश्तरक आ रहा है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तीनों में से अगर हम x मुश्तरक लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी a जमा b जमा c ज़रब x, और आखिर में हम यहां पे लिख सकते हैं a जमा c के। अब हम यहां पे क्या करते हैं, x2 उसके अददी सर का मवाजना करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं x2 इसके अददी सर, लेफ्ट साइड के ऊपर इसका अददी सर 1 आ रहा है तो ये हम लिखेंगे 1 ये बराबर होगा a जमा b के। इसके बाद मुस्तकिल मिकदार या कांस्टेंट जिसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं उनका मवाजना करते हैं तो हम यहां पे देखते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर 1 है और ये बराबर होगा राइट साइड के ऊपर मुस्तकिल मिकदार a और c, a जमा c के बराबर। यहाँ पे अगर हम a की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है 2/3 जमा b के। अब अगर हम यहाँ पे मालूम करना चाहें b की कीमत 2/3 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो नफी हो जाएगा, b बराबर होगा 1 नफी 2/3 के। यहां से b की कीमत मालूम करना चाहें 3 इसका इजाफे होगा, इसके बटे में 1 आ रहा है, 1 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब होगा 3, और 3 में से 2 निकालें तो जवाब 1 के बराबर होगा। तो b की कीमत यहाँ पे 1/3 आई। अब यहाँ पे हम दर्ज करते हैं a की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये बराबर है 2/3 जमा c, और 2/3 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो c बराबर होगा 1 नफी 2/3, और यहां पे भी c की कीमत 1/3 के बराबर होगी। आइए अब हम a की कीमत 2/3, b और c की कीमत ये मसावात 1 के अंदर दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है 2/3, b बराबर है 1/3 और c बराबर है 1/3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x2 जमा 1 बटा x3 जमा 1 ये बराबर है a बटा x जमा 1, और a की कीमत यहाँ पे है 2/3 बटा x जमा 1 के, जमा bx जमा c, b की कीमत है 1/3 x और c की कीमत 1/3 के बराबर, बटा होगा x2 नफी x जमा 1 के बराबर। आखिर में हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 बटे के अंदर आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 ज़रब x जमा 1 जमा, यहां पे भी 2 कसरों की हालत में दी गई है मिकदार, 3 यहां से मुश्तरक लें तो हम लिख सकते हैं x
जमा 1 बटा 3 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1। तो यहाँ पे हमने इसकी जुज़वी तहलील की और यहाँ पे हमें जुज़वी कसूर 2 मिली, 2 बटा 3 ज़रब x जमा 1, और दूसरी है x जमा 1 बटा 3 ज़रब x की 2 नफी x जमा 1, जो कि जुज़वी कसूर है x की 2 जमा 1 बटा x की 3 जमा 1 की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 4.3 उसके आखिरी 2 सवालात 7वां और 8वां हल किए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।